बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, मेरे वरिष्ठ साथी, जिनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, ऐसे हमारे रणधीर शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष वरिष्ठ साथी, जिनके साथ मुझे युवा काल से पार्टी का काम करने का मौका मिला, श्री स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष लेखराम ठाकुर जी, हमारे कृष्ण चंदेल जी, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री सत्या ठाकुर जी, जो जिला परिषद की सदस्य हैं, सत्यदेव शर्मा जी, उप प्रधान स्थानीय पंचायत, नंदलाल ठाकुर जी, मंडल के अध्यक्ष, प्रकाश ठाकुर जी, मंडल के महामंत्री, जगदीश ठाकुर जी, कोटीपुरा पंचायत के प्रधान, छोटा राम जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष, बीजेवाईएम के महामंत्री पवन ठाकुर जी, हमारी मीना देवी जी, स्थानीय हमारे बूथ अध्यक्ष महेंद्र ठाकुर जी, सम्मानित मंच और यहाँ अपने इस राजपुरा पंचायत के इस गांव में एकत्र आए इतनी बड़ी संख्या में देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस चुनावी सभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, जब मैं इस गांव में आया हूं तो ऊपर में स्थानीय देवता काली माता का मंदिर देख रहा था, तो मैं काली माता के मंदिर को भी नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात शुरू करता हूं। अभी स्वतंत्र सांख्यान जी ने आपके सामने बहुत सी बातें कही, रणधीर शर्मा जी ने आपके सामने भी बहुत सी बातों को रखा और विकास के दृष्टि से उन्होंने आपसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख के तकरीर की है। मुझे उसमें कुछ बहुत जोड़ने को नहीं है, लेकिन कुछ बातों को मैं शांति से आप समझें और गांव के लोगों को मोहल्ले में, रिश्तेदारी में सबको समझाने का प्रयास करें, ये मैं जरूर आपसे आशा करता हूँ। क्योंकि यहाँ इतने धूप में बैठे हैं, मैं तो थोड़ा छाया में भी हूँ, आपको तो धूप लग रही है, अभी थोड़ा बादल आ गया तो आपको राहत मिली, लेकिन आप सब लोग इतने धूप में आके बैठे हैं तो मुझे इतना तो पता है कि आपने कमल के निशान को ही वोट देना है, तभी बैठे हैं। लेकिन आपके माध्यम से आपके रिश्तेदारों को, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले साथियों को, पालंगरी में रहने वाले लोगों को, हमारे विभिन्न बस्तियों में रहने वाले लोगों को, उनको आप मेरा संदेश पहुंचाएं, ये मेरा आपसे निवेदन है। और जब मैं ये निवेदन करता हूं तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, देखो, इस देश के विकास को रोकने में कांग्रेस ने बहुत बड़ा योगदान किया है। उन्होंने कभी भी राजनीति को सही मुद्दों की तरफ लगाने का प्रयास नहीं किया है। उन्होंने हमेशा चुनाव में लोगों को, वोटर्स को उलझाने का काम किया है, सुलझाने का काम नहीं किया है। और किसी तरीके से वोट लेकर के अपना राज चलाओ, यही उन्होंने किया है। अभी रणधीर शर्मा जी थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया, मैंने ये किया, इतने ट्रांसफार्मर दिए, इतनी सड़क दी, इतना ये दिया, इतना ये दिया, इतनी डिस्पेंसरी दी। कभी आपने कांग्रेस के किसी नेता से सुना इस तरीके का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए? कभी? हमारा कोई भी आता है तो वो आकर के अपने रिपोर्ट कार्ड रखता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब आओगे तो काम करके आओगे, नहीं तो आने। कभी किसी प्रधानमंत्री को सुना प्रधान सेवक बोलते हुए? सुना कभी? वो अपने आप को प्रधान सेवक ही बोलते हैं। कभी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री कभी छुट्टी मनाने गए हो या छुट्टी ली हो? कभी आपने देखा? उन्होंने राजनीति की संस्कृति बदल दी और वही काम नीचे तक हम लोगों ने सीखा है। इसलिए इस चुनाव को भी सुलझाने का काम हमारा है, उलझाने का काम उनका है, ये पहली बात समझ लो। अब कैसे उलझाते हैं कि मेरा ये अंतिम चुनाव है? अरे भाई, ठेका ले रखा है क्या? आपका अंतिम हो या पहला हो, ये मुद्दा है चुनाव का क्या?
क्या हम पढ़े लिखे लोग इन मुद्दों पर फैसला करेंगे क्या? कोई आंसू छलकाने से, कि घर में कोई बच्चे हैं क्या कि आंसू बच्चा जैसे रोता है वो उस तरीके से कर दिया? मैं आपको ये देखिए, रणधीर को विधायक बनाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं अपने आप को हमारी जीत हो इसके लिए मैं नहीं आया हूं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप 12 तारीख को अपने हक की रक्षा कर लेना, इसकी आप चिंता कर लो। ये आपके हक का विषय है। आप बताइए, इतना साल गुजर गया, आपने इतने डोजर और इतना काम अपने अगल बगल होते देखा क्या? देखा कभी? सिर्फ हम सपने बनाते थे, जी ए हो जाओ तो बहुत बढ़िया जी, जे ए हो जाओ तो बहुत बढ़िया जी। अरे ए हो जाओ, वो हो जाओ, करवाने जाता कोई है नहीं, करवाता कोई है नहीं, होगा कहां से? आप बताइए, कभी किसी भारत के प्रधानमंत्री ने कोई शिलान्यास किया हो और उसके बाद उद्घाटन के लिए आए, कभी हुआ क्या? आपके यहां हुआ कि नहीं हुआ? शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया और इसको लागू किया। और ये 5 साल में 2 साल कोरोना में चले गए, यानी 3 साल में बना करके दिया। तो ये आपके हकों की रक्षा का सवाल है। चलो भाई पीजीआई जाओ, चलो भाई दिल्ली एम्स जाओ। आज मैं आपको बता देता हूं, ये अभी आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये बहुत बड़ा शहर बनने वाला है, याद रखना मेरी बात, और उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। जम्मू से लेकर, लद्दाख से लेकर, हमारे देहरादून से लेकर, यहां से अपने पंजाब से लेकर, सब लोग अब चंडीगढ़ नहीं जाएंगे, यहां आया करेंगे। इस बात को आप समझिए। इसलिए ये अपने हकों की रक्षा है। और मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं। ये चुनाव में कई बार आया, मैं रहा लंबे समय तक विधायक जी, वो नाराज है, कौन नाराज है? वो बेटे ने ब्याह था तो नहीं आए। मुझे बेटे की शादी में अटेंड करने के लिए रखा था, या शिमला की तिजोरी पर, दिल्ली की तिजोरी पर नजर रख करके आपके लिए पैसा लाने के लिए रखा था, ये तय करो। मैं मुद्दे बड़े स्पष्ट रखना चाहता हूं। 50-60 साल इन लोगों ने राज कर लिया। अम्मा बलदारा क्या आला, गाय रहा क्या, आदमी का पूछना नहीं। इसी तरीके से राज कर लिया। मैंने पीछे ही बताया, जब चुनाव आते थे, बताओ तुम्हारे यहां गांव में पहाड़ पर चूना लगाते थे कि नहीं? लगाते थे कि नहीं? इतनी तो जानी सड़क जी, इतनी तो जानी सड़क। और गांव में घचोल ना, उतनी तो नहीं जानी, इतनी तो जानी, लड़ाई लगा देनी। होता था कि नहीं होता था? और फिर बारिश आती थी, चूना साफ होता था, आपको चूना लग जाता था। होता था कि नहीं होता था? इसलिए रणधीर का सवाल नहीं है। रणधीर का इतना ही सवाल है कि ये उस संस्कृति से आता है, जो कहेगा वो करके देगा, जो नहीं कहेगा वो नहीं करेगा। चुनाव आते थे, पाइप पे फेंक देनी, आएगी जी पाइप, आएगी जी पाइप, हूं लग जाना जी, हूं लग जाना। होता था कि नहीं? मैं सुनना चाहता हूं, हाँ या ना में बताइए। और जब चुनाव हो जाता था, रात को ट्रक आता था, पाइप पे उठाता था, चला जाता था। इधर नरेंद्र मोदी है, हर घर नल का, हर घर नल का। 96% लगा दिया है, 4% बचा है, वो भी पूरा करके देंगे। इस बात का हम आपको विश्वास है। मैं जब एमएलए था तो मैंने मेरे को मिलती थी, हाँ किसी थे हूं इधर से तुम्हारे, माता जी मैं उदाहरण था ना ना से थे गर्मिया की थे, मैं इतनी था। मैं क्या होया, क्या होया? ये देखो बाल नहीं रहे, कड़ा चक्की चक्की के पानी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दिन देखे कि नहीं देखे? और आज जिससे पूछो, मेरा वॉशरूम, मेरा बाथरूम, हर के घर में बाथरूम, और टंकी पूछो, एक तो ऊपर है, एक नीचे है, अंडरग्राउंड, 1000 लीटर की।
मैं भी नहीं बोलता, मैं भी बोलता हूं ठीक है चलो चलने दो काम। लेकिन फर्क है कि नहीं है? ये कांग्रेस लेके आई क्या? बताओ, ये कांग्रेस लेके आई? ये कौन लेके आया? बीजेपी लेके आई। ये आजकल मेरे को कई बार बोलते मिंजो क्या मिले, मिंजो क्या मिले। एक दिन मेरे को एक मेरा साथी मिल गया बस स्टैंड पर। मैं कहा क्या करे करता? कुछ नहीं जी, 5 सिगरेट पी आया था। मैं कहा कितने आए? चांदपुर थे। मैं क्या बोलता मिंजो क्या मिले यार? ये राती 11 बजे स्कूटर ਨੂੰ किक मारी गई थी, पान खाने आई गया, 11 करोड़ का पुल बनाया ता आया ना। फिर बोले मिंजो क्या मिले? तो ये हमको समझने की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में बाल्टी में साबुन की दानी रख के और तेल की शीशी रख के और पुआरना रख करके बावड़ी नहाने जाते थे, नहा के आते थे और कहा जाता था घर से कि देखा बाल्टी भरी के ले आए हो पानी, वो लेके आता था और जब तक ऊपर पहुंचता था तब तक पसीने से फिर नहा लेता था, नहाना बराबर। आजकल बाल्टी छूट गई, कभी देखा नहीं पुआरना लेके बावड़ी में जाने को। जिसको देखो वॉशरूम, जिसको देखो बाथरूम। ये ताकत दी है किसने दी? बीजेपी ने दी। अब सौभाग्य योजना की बात कीजिए। मैं बताता हूं, कई बार से मुझे जब लोग बोलते हैं ना मिंजो क्या मिला, तो मैं बताता हूं मिंजो दसदा में क्या मिले आपको। पहले क्या होता था जी, बिजली लाई दो, नया घर बनाया जी, बिजली लाई दो, बिजली लाई दो। अच्छा जी, हम भी एमएलए थे, लिखते थे भाई कर बनाओ इसको। जेई के पास जाते थे तो जेई बोलता हाँ कितने मीटर की तार लगनी? 200 मीटर। 100 का तू इंतजाम कर, 100 मैं देखता। होता था कि नहीं होता था? जैसे 100 वो एहसान कर रहा हो और 100 मीटर हमसे लेना, बाकी बोलना गांव वाले जो बोले खंबा लेके आए चक्की के ले जाओ। होता था कि नहीं? कोई बात गलत बोल रहा हूं? आज प्रधानमंत्री जी ने 3.5 करोड़ लोगों के घरों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके घर घर बिजली पहुंचा दी। ये अंतर है। बताइए सबके यहां फ्रिज है कि नहीं? 3 फेज लाइन है तभी है ना फ्रिज। तो इतना तो हमको भी समझ में आता है। फिर बोलो मिंजो क्या मिले, तो मैं क्या बताऊं? ये फर्क हमको समझना होगा। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी हक की लड़ाई है। आज से 10-12 साल पहले मैंने देखा है, सवेरे 5 बजे उठ करके जंगलों में जाना, लकड़ियां इकट्ठी करके लाना, ठक ठक ठक। होता था कि नहीं होता था? मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? और जब ठक ठक होता था ना तो पड़ोसी बोलता था कि मेरे पेड़ तो नहीं लग रहे काट, तो वो वैसे जाग जाता था, बहनें वैसे जागती थी और फिर आती थी, चूल्हा जलाती थी, लकड़ी सुखाती थी, चूल्हा जलाती थी, फूकनी से लेकर के चूल्हे में फू फू फू, आधा धुआं आंख में और फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं लेते थे। आज ये जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां हैं, ये कम से कम इसमें 3 लाख बहनों की जानें बची हैं। ये हमको समझना चाहिए आज उज्ज्वला योजना के कारण। अब क्या हो गया, हर घर में गैस। मुझे आंकड़े अभी पूरे याद नहीं है, लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में सबके घरों में चूल्हा और गैस पहुंचा दिया, सबके घरों में। बचा था वो जयराम ठाकुर ने हिमाचल ग्रीन योजना में पहुंचा दिया, जो रहा था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गैस का चूल्हा दे दिया। अब आप ही लोग लाइटर लेके टक से जलाते हैं, 5 मिनट में चाय पिलाती है, रोटी खिलाती है और काम पर लोग जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? ये फर्क आया है कि नहीं आया है? पहले ब्याह से जानते थे, अच्छा जी तो गड्डी भेज दो, बाकी राती रहे इंतजाम क्या होना। ये दिन देखे है कि नहीं देखे? आजकल आप लोग शादी एक दिन में 3-3 बरातें अटेंड करके घर आ जाते हैं। कैसे? कोई किक मारता है, कोई सेल्फ मारता है गाड़ी। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में यहां पर गांव-गांव के लिए सड़क जोड़ दी गई है। 95% गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। पिछले 5 साल में 6000 किलोमीटर जयराम जी ने ग्रामीण सड़क योजना में गांव सड़क बनाई, 6000 किलोमीटर। उससे किसको ताकत मिली है? कोई बीमार हो जाएगा, तुरंत गाड़ी से बैठाया और पहुंचा दिया। यही फर्क है, इसी को तो फर्क बोलते हैं। यही तो रास्ते रह गए। पहले आप बताइए, सब लोग बोलते थे कि नहीं बिलासपुर क्वार्टर रखे जी, क्वार्टर रखे,
ही नहीं क्वार्टर। क्यों? काम खत्म हुआ नहीं कि गांव आए नहीं, काम खत्म हुआ नहीं कि घर आए नहीं। क्यों? गैस भी पहुंच गई, बिजली भी पहुंच गई, सड़क भी पहुंच गई, पानी भी पहुंच गया, शहर से अच्छी जिंदगी हो गई, इसलिए आप गांव में रह रहे हैं। इसको हमको समझना होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, यह चुनाव रणधीर का नहीं है, यह आपके हकों का चुनाव है। हमने कभी इस बात पर चुनाव नहीं मांगा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। ये हमने हमेशा इस आधार पर मांगा कि आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपके सिपाही बन के खड़े होंगे, आपके पहरेदार बन करके खड़े होंगे, इसलिए हमको यहां अभी देखिए, मैं आपके सामने उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। आज कोई दिल्ली जाना चाहे, अगले साल के फरवरी महीने तक 25-30 मिनट में आप गरामोड़ा पहुंचेंगे, 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, और वहां से 20 मिनट और बना लो तो कीरतपुर में पहुंचेंगे। तो कीरतपुर में आपको वंदे भारत की ट्रेन मिलेगी जो आपको 4 घंटे में नॉन स्टॉप दिल्ली पहुंचा देगी। ये आपका कहां क्या इधर मनाली जाना चाहो, अब देखिएगा वो भी जमाना आएगा जब परिवार बोलेगा जरा कुम्मी आइए, बोले चल 4th गियर डाला नेशनल हाईवे में और 1.5-2 घंटे में मनाली। अब तो अटल टनल देखने जाते हैं, अब फिर बोलो मिंजो क्या मिले तो क्या देना दसो। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, ये उलझाने का काम करेंगे। हमें सुलझ करके चलना है और लोगों को सुलझाना है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी जितनी बार हिमाचल आ गए, भारत का कोई प्रधानमंत्री आया क्या? जितने मंत्री आए कभी इतना आया क्या? कभी हिमाचल के प्रदेश के लोगों को कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर और कभी स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला क्या? सोचा था कभी? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सोचा था क्या? क्या छोटे से 4 MP के प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला क्या? ये मोदी जी ने कितनी इज्जत हिमाचल प्रदेश को दी है। ये भाग्य इस समय हिमाचल का उठा हुआ है, उस भाग्य को संभाल कर रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसको हमको समझना होगा। इसलिए कोई रामलाल, कोई रणधीर, ये विषय नहीं है। विषय आपके हक का है, विषय हिमाचल की विकास का है। आप बताइए, अब ये नालागढ़ में वो आपको दे करके गए मेडिकल डिवाइस पार्क 350 करोड़ रुपए का। ये मेडिकल डिवाइस पार्क, मैं आप मेरी बात नोट कर लेना, अटल जी ने बद्दी और नालागढ़ बसाया कि नहीं बसाया? ये मुंबई को छोड़ करके लोगों ने यहां पर दवाइयों की फैक्ट्री लगाई कि नहीं लगाई? आज मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। 2 साल के अंदर ये नालागढ़ और हिमाचल प्रदेश दुनिया के नक्शा में आ जाएगा, दुनिया के नक्शा में। ये हमको फार्मा में, फार्मास्यूटिकल्स में, दवाइयों में हम दूसरे नंबर पर देश में खड़े हैं। और बल्क ड्रग पार्क आपके ऊना में लग रहा है 2000 करोड़ रुपए का, 2000 करोड़ रुपए का। इसका मतलब ये होगा कि वहां पर रोजगार के साधन तो बनेंगे ही, लेकिन कुल मिलाकर के वह दुनिया के नक्शे में स्थापित हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये अहमदाबाद में होता था, आज हिमाचल में। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सुना नहीं था कभी, वो आज आपके हिमाचल में। 4 लेन हिमाचल में, एम्स हिमाचल में, मेडिकल कॉलेज सिरमौर, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज मंडी, मेडिकल कॉलेज चंबा, कभी सोचा था? ये आपके हिमाचल में। इसलिए कैंसर सेंटर मंडी में, कैंसर सेंटर शिमला में। भगवान न करे कि किसी को बीमारी लगे, लेकिन इलाज का इंतजाम पुख्ता किया है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए मैं बहुत सी बातें आपको बता सकता हूं। मैंने उज्ज्वला की बात की, उजाला की बात की, सौभाग्य की बात की। प्रधानमंत्री, अभी देखिए, अभी रणधीर जी ने, स्वतंत्र जी ने कहा, क्या यह सच्चाई नहीं है कि मोदी जी आप सबके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर तीसरे महीने 2-2 हजार डालते हैं कि डालते हैं? कभी ये सोचा था किसी ने? कभी समझा था? 80 करोड़ की जनता, जिसमें से शायद 30-35 लाख हिमाचल प्रदेश में, 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी जा रही है। हम अति गरीबी से निकल आए हैं। मोदी जी ने भारत को अति गरीबी से निकाल दिया है। हम निकल चुके उससे। कोई भूखा नहीं सोता, सबके लिए व्यवस्था की गई है।
ये हमको समझने की जरूरत है, ये हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और इसलिए अपने हकों की रक्षा, ये आप लोग बिना मास्क के बैठे हैं, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, एक एक दवाई को यहाँ पहुंचने में 25-25 साल लगे, टीबी की दवाई आने में 25 साल लगे, टेटनस की दवाई को भारत में पहुंचने में 28 साल लगे, जापानी बुखार की दवाई को भारत में आने में 100 साल लगे। 1906 में बन गया था जापान में, 2006 में भारत में आया। पोलियो की दवा को आने में 30 साल लग गए, और यहाँ कोरोना जनवरी में आता है, और 9 महीने के अंदर मोदी जी एक नहीं 2-2 वैक्सीन निकाल करके 219 करोड़ लगा करके और साथ में बूस्टर लगा करके आपके चेहरे से मास्क उतरवा दिया और सुरक्षा कवच पहना दिया। ये हमारा भारत बना है, इसको हमको समझना। 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दी है, अब भारत लेने वाला नहीं है, देने वाला है। 48 देशों को मुफ्त दी है। ये भारत की तस्वीर बन गई। यूक्रेन में लड़ाई हुई, 32,000 हमारे भारतीय थे। मोदी जी ने पुतिन से बात की, ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और बच्चों को साफ निकाल करके ले आए, और कई बच्चे भारत का तिरंगा पकड़ करके वो भी तर गए। ये भी हमारी परिस्थिति है। 464 बच्चे हिमाचल के थे, 32,000 बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, उनको वापस सुरक्षित लाया गया। तो ये देश की बदलती तस्वीर है, और उनका इतना प्यार अगर हिमाचल से हो तो हमारा हक बनता है कि नहीं कि हम उनका समय पर रहते हुए चीजों की हम चिंता करें। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं, रणधीर जी के बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं, देखो अच्छा माली रखोगे तो बागीचा सज जाएगा, और अगर गलत माली रखोगे तो बगीचा उजड़ जाएगा। इसलिए, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा माली, वो तो खैर माली है ही नहीं, लेकिन हमारा माली उत्तम किस्म का माली है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब भी मेरे पास आते हैं बोलते क्या हाल चाल है, मैंने कहा हाल चाल ठीक है, कागज ले आओ, क्योंकि आप 5-10 तो लेके आएंगे, आई होंगे। और करते करते उंगली पकड़ते पकड़ते पकड़ते, नहीं ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, सब। लेकिन ये अच्छे माली की निशानी है, तो ऐसे को संभाल के रखना हमारा काम है, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको आप पूरा करेंगे, ये मेरा आपसे निवेदन है। बहुत सी बातें हैं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मैं यहाँ बैठा बैठा एम्स को देख रहा था, आप लोगों की डिमांड है, हमारे अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा कि इसके बारे में सोचिए। देखो मैं बड़ा सोचता हूं, मैं छोटा नहीं सोचता। ये दरवाजा बनाई दो, ऐसे नहीं, हम बनाते हैं तो ठीक ही बनाते हैं। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, और मेरी बात को नोट करके रखना, अपनी जमीनों को संभाल के रखना। क्योंकि मेरा ध्यान अभी तक सिर्फ इसी पर था, मैं बुरा नहीं मानिएगा, मैंने रणजीत जी को बोल दिया था, मेरा ध्यान मत भटकाओ, मुझे पहले इसको कंप्लीट करने दो। आज ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट बिना राजपुरे के कंप्लीट के नहीं बनता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं चाहते ही सर्वे करवाऊंगा, यहां भेजूंगा, सारी स्टडी कराऊंगा, और जब आपसे जमीन मांगो तो मुझे दे देना, तब तक सवाल फिर नहीं करना। छोटी गली ये जन नहीं जानता, बची जनता नहीं बचता भैया, फिर जब काम होता है तो बड़ा होता है, समझ गए आप? तो करेंगे ना, करेंगे ना, तो मैं भी कर दूंगा, आपको बताया बोल दिया, मैं कर दूंगा। लेकिन बड़ा ये यहां पर किस तरीके से विकास हो सकता है, इसको सोचना चाहिए। हम कैसे सहयोगी हो सकते हैं, इसको सोचना चाहिए। मैं ऑल्टरनेट्स लेकर के आऊंगा, मैं सोचूंगा, ये विचार करने का विषय है। लेकिन हाँ, अब आप बताइए कि जब तक वो तैयार ना हो मैं इसका विकास कर देता, कैसे होता? वो हो गया, अब लोग आएंगे, आना है तो बगल के पंचायतों को रौनकदार बनाना होगा, उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन डबल इंजन बना के रखना ये आपका काम है। जब मैं लाऊं योजना और जमीन मिले ना, जब मैं लाऊं योजना और कॉम्पेंसेशन के लिए कागज तैयार ना करे सरकार, तो हम क्या करेंगे भाई बताओ?
मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मोदी जी ने कीरतपुर से लेह तक की रेलवे लाइन का कैबिनेट कमेटी, मंत्रिमंडल की छोटी कमेटी होती है, उसमें वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2015 में कीरतपुर से लेह की लाइन को अप्रूवल दे दी। 2015 से 2017 तक यही वो जो दूसरे लोग आते हैं ना आपके सामने लेके आया, तो देखो खड़ा रहता है, देखा है ना आपने। तो ये जो लोग हैं, वीरभद्र जी ने 2015 से 2017 तक जमीन की कागजात की कार्रवाई नहीं शुरू की। जयराम जी आए, 2017 में शुरू किया, कागज ठीक किए, कंपनसेशन दिया, काम चल पड़ा है कि नहीं चल पड़ा है, और 2024 तक रेलवे लाइन यहां पहुंच जाएगी। इस तरीके काम करते। तो डबल इंजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डबल इंजन चाहने के लिए क्या करना होगा? न डालना तो होगा कि डब्बा यहां से भी जोड़ना होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप समझिए ये आपके हकों की लड़ाई है, अच्छी तरीके से लड़िए, एक तरफा लड़िए और रणधीर जी को भेजिए। ये बहुत मेहनती इंसान है, काम करने वाले आदमी हैं, आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको ताकत प्रदान करेंगे। और ये सारा संदेश मेरा गांव गांव पालंगरी पालंगरी पहुंचा दीजिए, रिश्तेदारों में पहुंचा दीजिए, और 12 तारीख तक आप इनकी रक्षा कीजिए। 12 तारीख के बाद ये आपकी रक्षा करेंगे, इस बात का आपको विश्वास है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।